आपकी एक लाइफ थी सिलेक्शन से पहले और अब जो लाइफ है, आपको हर दिन डाउट फेस करना पड़ता है। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही थी? मैं अभी भी मेरे को कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में आती है दिक्कत। कितना बच्चों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए? मैम प्रीवियस ईयर का रोल तो रहेगा। शादी के रिश्ते कितने आ रहे हैं? मैम शादी मेरी ऑलरेडी हो गई है। एक जॉब आपका दुनिया का नजरिया बदल देती है आपके प्रति, आपका क्या नजरिया है लोगों का। ऐसा क्या लगता है कि भाई यहाँ पे तो बहुत अलर्ट रहना है? मेरे को तो सबसे वाइटल ये लगा कि आपको सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन पूछनी चाहिए। आप नॉर्मली ऐसा होना चाहिए कि 70% सिलेबस आपको कंप्लीट करने के बाद ही मोक देना चाहिए। जीएस में तुम बड़े परेशान रहते सर, मैं जीएस कर ही नहीं पा रहा सर। मेरे 7 नंबर आए थे, लेकिन करते रहना चाहिए, करते रहने से हो जाता है। हेलो सर, सो आप अपने आप को आफ्टर सिलेक्शन कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? इंट्रोडक्शन पे जाएंगे तो फिर नाम से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम दीपक यादव है। हाँ जी। और मैं सीआईएसएफ में सिलेक्टेड हूँ। अभी फ़िलहाल पोस्टेड हूँ वेस्ट बंगाल में। ओके। और इसके साथ साथ और भी एग्ज़ाम किए हैं क्लियर, लेकिन हाँ जी। अब जैसे कि यूनिफॉर्म का एक अलग ही चाव होता है सभी में। तो कितना प्राउड फील होता होगा ना कि सीआईएसएफ सेलेक्टेड और यूनिफॉर्म में। अभी क्या डिफरेंस फील होता है लाइफ में, जैसे कि आपकी एक लाइफ थी सिलेक्शन से पहले और अब जो लाइफ है? सिलेक्शन से पहले तो आपको हर दिन डाउट फेस करना पड़ता है। हाँ। आपने मोक दिया, मोक में कुछ कम रह गया, ज़्यादा रह गया तो आपको डाउट आएगा। आपने कुछ पढ़ा या कुछ मिस आउट हो जाता है हाँ। मोक देते टाइम, तो हाँ। डाउट आते हैं, रेगुलर आते हैं। बस आपको कंसिस्टेंसी से काम करना रहता है। मॉक टेस्ट में कहाँ पे लगा था जर्नी? मुझे मॉक टेस्ट की बताइए। बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, मैम हमारे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे। तो मुझे वो जर्नी बताइए कि जहाँ पे आपने स्टार्ट किया, जब पहला मॉक टेस्ट लगाया था, उससे लेके सिलेक्शन तक की जर्नी। मैम एक्चुअली मैथ मेरा स्टार्टिंग से थोड़ा ठीक रहा है। अच्छा। हाँ, लेकिन इंग्लिश में मेरा सच में बुरा हाल था। मैंने Okay. टेंस भी यहाँ पे कोचिंग में जब स्टार्ट किया था हाँ। तभी पढ़ा था। टेंस वो कैब इतनी अच्छी नहीं थी। हाँ। तो स्टार्टिंग जैसे मैंने मोक दिए तो वही 90 100 के आसपास आते थे। तो एक साल तो मैंने अटेम्प्ट दिया बिना कोचिंग के ही। बिना कोचिंग के अटेम्प्ट दिया हाँ। था। ओके। तो उस टाइम पे कुछ 114 ऐसे कुछ आए थे। तो हाँ। लेकिन उस टाइम पे मेरे को ये तो लग गया था कि बिना कोचिंग के तो नहीं होगा। जैसे तैसे मैं प्री अच्छा। कर भी लूँगा तो फिर मेंस नहीं हो पाएगा। हाँ। लेकिन कोचिंग स्टार्ट करते ही मेन आता है आप डेली का काम डेली करने पे। जो आपको कराया जाता है, आप यदि कंसिस्टेंसी से डेली का काम डेली करते हैं तो फिर सब हो जाता है। तो वो मतलब इंग्लिश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही थी? प्रॉब्लम मैं अभी भी जैसे दे रहा हूँ सीजीएल ओके। तो उसमें अभी भी मेरे को कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में आती है दिक्कत कि वो उसके लिए रीडिंग हाँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत होती है। जी, अब तो जी। वैसे भी बहुत ज़्यादा टफ होने लगा है। टफ भी होने लगा है। और हाँ। उसमें आपको मेहनत वैसी वाली मेहनत होती है जो दिखती नहीं है। वो कैब में आप याद करते हो, आपको 4 वर्ड याद हो गए तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ 4 वर्ड याद हो गए। उसमें रीडिंग में क्या आएगा, आपको एक कंटिन्यूस लंबा काम करना पड़ता है। जो उसका रिजल्ट है वो बहुत जब आप मोक देते हो तभी दिखता है। हाँ। तो वो थोड़ा तो सा उसका हेक्टिक हो जाता है। सोल्यूशन ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। मैं कहती हूँ मॉक टेस्ट से पहले जो है एडिटोरियल रीड करें, न्यूज़पेपर रीड करें। जब तक आप किसी कहानी को समझोगे नहीं, तब तक आप उसमें से क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोल्यूशन ये है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस लगाने लग जाते हैं। अब वो क्वेश्चंस तो रट गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रट गए हैं। मॉक टेस्ट आपने लगाया, मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस रट गए हैं, आपको वो पैसे समझ में आने लग जाएगा। लेकिन एक अलग, मान लो फाइनेंस का पैसेज दे दिया है या फिर कोई भी आपको ट्रेंडिंग न्यूज़ दे दी है, जब बैकग्राउंड ही नहीं पता होगा तो आप उससे एनालिसिस क्या करोगे, उसका अर्थ क्या निकालोगे? तो मेरा तो उसमें सोल्यूशन हमेशा से यही होता है कि आप रीड करो। जी 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 बिल्कुल। हाँ। इसका कोई अल्टरनेटिव मेरे को भी नज़र नहीं आया इतने 2-3 साल में। नहीं, उसमें यही इसका है कि ये है कि आप रीडिंग करिए, क्योंकि उसी अब से दिन ब दिन लेवल बढ़ता जा रहा है। जी जब तक आप सीएचएसएल की प्रिपेयर होगे तब तक वो सीजीएल के लेवल पे पहुंच जाएगा। सही बात। सीजीएल का लेवल 2025 में जो आया था वो बिल्कुल मुझे लगता है कि कैट के लेवल को टच कर रहा था। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट अच्छा है। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट अच्छा जी। था, एरर डिटेक्शन भी काफ़ी अच्छे हाँ, थे, पहले से मुकाबले में अच्छा पहले है। से काफ़ी अच्छे दिए हुए थे। इनफैक्ट वोकैबलरी भी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स दिए हुए थे। हाँ, मतलब बहुत जो रिपीट हो रहे थे वो वर्ड नहीं थे। नॉर्मली क्या होता है कि आप प्रीवियस ईयर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते थे, तो हाँ। 80-85% आपका एग्ज़ाम फंस जाता था प्रीवियस ईयर से। लेकिन लास्ट ईयर वैसा नहीं था, थोड़ा सा आउट ऑफ वे था थोड़ा सा। अभी भी प्रीवियस ईयर का क्या रोल लग रहा है कि कितना बच्चों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए? मैम प्रीवियस ईयर का रोल तो रहेगा, आप उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ। हाँ, लेकिन लास्ट ईयर एग्ज़ाम देने के बाद समझ आया कि उतना नहीं रहा है। अब मे भी आप इस बार आता है वेटेज ज़्यादा आ जाए, लेकिन मेरे हिसाब से इंग्लिश, पर्टिकुलर इंग्लिश पे जाते हैं तो आपको रीडिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। जो आपकी एडिटोरियल की जो वो कैब है उस पर आपको पकड़ बनानी पड़ेगी।
जो डेली में यूज़ हो रहे हैं। मेरा ये है कि बच्चा फिर करेगा कहाँ से? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एटलीस्ट आपको लेवल पता चलता है। हर साल कितना लेवल, अगर आपने पिछले 3 साल के पेपर्स लगा लिए, जैसे कि हमारे टाइम पे तो 10 साल के लगाओ, लेकिन ऑलरेडी 40 सेट्स आते हैं, तो अगर आपने मान लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, पहले 90% तक आ जाता था, जी अब वो 70-75% भी आ रहा है, जी तो जी। एटलीस्ट उतना तो पक्का हो रहा है। बच्चा कम से कम 0 पे नहीं है। हाँ तो आप ये है कि आपको एक आइडिया तो प्रीवियस ईयर पेपर से ही लगता है, जो कि लगाने चाहिए। फिर बिल- आपने मॉक टेस्ट लगाए, उसके बाद में फिर आप जो है जितना एनहांस करते जाओ, क्योंकि वो पार्ट एडिटोरियल का तब आएगा जब आपका एक बेस बिल्कुल बना हुआ होगा। हाँ एडिटोरियल की आपको समझ तभी आएगी, तब आप हाँ ग्रामर में आपकी पकड़ है, ग्रामर हाँ, में आपकी पकड़ नहीं है तो फिर आप एडिटोरियल को समझने में और मुश्किल होगी। और उसका मुश्किल होगी, आप उसका उससे कर मीनिंग ही को नहीं आपको सकते बहुत हो। इजीली हाँ नहीं पकड़ पाओगे। हाँ। वो कैब का भी पार्ट रहता है, लेकिन वो चल जाती है कि भाई आपको हम्म, एडिटोरियल में इतना इफेक्ट नहीं डालती है। हाँ। ओके। बाकी प्रीवियस ईयर को तो आप नेगलेक्ट नहीं कर निगलेक्ट सकते। नहीं कर सकते, जी इग्नोर नहीं कर सकते। जी अच्छा, जी मैं थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगी। जी मैम। शादी के रिश्ते कितने आ रहे हैं? मैम शादी मेरी ऑलरेडी हो गई है। अच्छा। हाँ मैरिड हूँ मैं। ऑलरेडी, अच्छा ओके। जी तो मतलब लव मैरिज, लव अरेंज? लव मैरिज है मैम मेरी। तो मतलब सेलेक्ट होने के सीधे बात गए हो कि ये लीजिए मेरा सिलेक्शन का लेटर, ज्वाइनिंग लेटर ये रहा। तो हाँ हाउ वाज द जर्नी, कैसी जर्नी थी? उसका इफेक्ट रहता है कि अब लव मैरिज थी, आपके पास जॉब नहीं है, आप घर पे बात करोगे तो हाँ सपोर्ट नहीं मिलेगा। हाँ, सपोर्ट आप बिल्कुल भी नहीं कैसा भी मिलेगा। हो, आपका हाँ, बैकग्राउंड कैसा भी हो, लेकिन आप खुद अपने पैर पे क्या कर रहे हो। फिर जो, जब हाँ सामने से दिखता है कि हाँ भाई जॉब हो गई है, फिक्स हो हाँ, गई है, तो फिर एक तो प्राउड एक के साथ प्राउड भी में जो रहता है। फादर होते हैं वो अपनी बेटी को जी देते हैं, उनकी टेंशन भी खत्म होती उनकी है कि भाई टेंशन खत्म हो है, जाती है। हाँ, सेटल हो गए हैं। तो तो शादी ये, से पहले मेरा ईपीएफओ का हो गया था। अच्छा, हाँ तो उस तो टाइम आपने पे तुरंत की ठीक है ये रहा मेरा ज्वाइनिंग हाँ लेटर। हाँ ऐसा ही उसके कुछ। बाद में कि लड़का तो बहुत ही काबिल है, अब तो जो है ये भी इसमें भी सिलेक्शन हो गया है, एंड अब जो है सीजल की तैयारी कर रहा है। जी जी मैम, एक हाँ जॉब आपका हाँ, दुनिया का नज़रिया बदल देती है आपके प्रति, आपका क्या नज़रिया है लोगों का। जो और पहले स्पेशली सरकारी नौकरी। सरकारी जॉब, तो फिर फर्क हाँ, पड़ता है उसका काफ़ी। लोगों की सोच बदल जाती है। लोगों के होता है कि अच्छा ये तो तैयारी कर रहा है, देखेंगे सोचेंगे, तो ऐसे ही भटक सा रहा है। उसके बाद में जब सिलेक्शन हो जाता है तो अरे ये तो काबिल है, बिल्कुल क्योंकि वो अपने आप को प्रूव कर चुका है। बिल्कुल, पहले ये रहेगा आप हाँ कितनी मेहनत कर रहे हो, आप बैकग्राउंड में आप रिजल्ट हाँ नहीं दे पा रहे हो, हाँ तो उस मेहनत को कोई नहीं समझेगा। आपको हाँ लगेगा कि मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन नहीं समझ रहे हैं लोग। हम्म अब ऐसा ही है। हम्म अब रिजल्ट जब दिखते हैं तो फिर अचानक से आप, जो लोग आपको गलत बता रहे होते हैं, बोलते रहते हैं कि टाइम पास कर रहा है, टाइम खराब कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, ऐसा बोलते थे, मुंह क्यों? पे बोलते थे? पीछे होता से था? बोलते हैं, आपको नहीं बोलेंगे, आपके पेरेंट्स को बोलेंगे हाँ कि आपने दिल्ली छोड़ रखा है इतने दिन से, हाँ नहीं कुछ हो रहा है तो बुला लो वापिस, कुछ और काम करेगा, हाँ प्राइवेट में कुछ देखेगा। हाँ अब जब आप एक जॉब पा लेते हो तो सब हाँ। चेंज हो जाता है तो फिर। सब चेंज हो जाता, अब हाँ कोई कहने वाला नहीं है। फिर उसी जो दिल्ली से बुला लो है कि अच्छा और कोचिंग जी कराओ और जी। पैसे दो और बड़ा नाम करेगा। हाँ बोलो कि और हाँ थोड़ा और ट्राई करेगा और बढ़िया कर सकता है अब तो हाँ वो वाली चीज़ पर्सपेक्टिव तुरंत चेंज हो जाता है। हाँ, और वो तो खासकर है। हमारी सोसाइटी में एक जॉब का बहुत महत्व है। हाँ वो तो है। तो अभी क्या लगता है कि आपका जो स्ट्रगल था वो कहाँ से, जैसे कि आप एक तो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, जी जी तो अभी गवर्नमेंट जॉब में क्या लगता है कि टेक्निकल बैकग्राउंड छोड़ के आपने ये जो जॉब ज्वाइन करी है, इसमें कितना डिफरेंस की, क्या आप वही करना चाहते थे, मजबूरी की वजह से आए हैं, कि नहीं कुछ टेक्निकल में बहुत अच्छा लगा नहीं, हुआ नहीं, या फिर गवर्नमेंट जॉब था कि ठीक है वो मैंने एज अ डिग्री ली है, लेकिन मेरा जो सपना था वो एक गवर्नमेंट जॉब था, वो मैंने हासिल करी है। क्या डिफरेंस फील होता है? मैम, मेरा थोड़ा सा हाँ जर्नी थोड़ी अलग रही रही है। हम्म जब तक मैंने जैसे ग्रेजुएशन की, बीटेक की, तब तक मेरे को लगता था कि मैं हम्म उसी के साथ जाऊंगा, अपने हाँ परस्यू करूंगा अपने कैरियर को। हम्म लेकिन फिर देखा कि उसमें मैकेनिकल से था मैं, तो उसमें थोड़ा सा हाँ। ग्रीस वगैरह में काम करना अच्छा। रहता है कि तो नहीं ये तो नहीं हो कि पाएगा। ये नहीं हो पाएगा कि पूरे हाँ। दिन आप उसी में रहो। हम्म तो उसके बाद फिर मैंने जैसे कॉलेज ख़त्म होने के बाद हम्म स्टार्ट किया, तैयारी स्टार्ट की, तो ओके। टाइम लगा, काफ़ी टाइम लग गया। अभी मुझे अपनी ना जॉब के बारे में इंटरेस्टिंग पार्ट बताइए कि कैसा फील होता है कि जब आप वर्दी पहन के निकलते हैं, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो कि नॉर्मल आपके सिविलियन लाइफ से अलग हटके होती है। मैम यूनिफॉर्म की तो इज्जत है ही हर जगह है, अपने लोग सोसाइटी एक में तो है, डरना कहीं भी चालू कर देते हैं, जैसे कि जी। मेरा है कि भाई पुलिस वालों से दूर रहना है। हाँ हाँ आपको इज्जत मिलेगी हर जगह पे, आपको मौके मिलेंगे, आप लीड करने के मौके मिलेंगे, आपकी हाँ आपकी टीम रहेगी। आप ये जैसे कि मैं सीआईएसएफ में हूँ, हाँ तो उसमें शिफ्ट वाइज जैसे कैसे भी आपके अंडर कुछ लोग रहेंगे, आपको ड्यूटी करवानी है, हाँ आपको उनको ब्रीफ करना है, आपको समझाना कैसे ड्यूटी करनी है, आपको कुछ चैलेंजेस आते हैं तो आपको उस टाइम पे रिएक्ट करना है, हाँ आपको डिसीजन लेना है। तो
कोई अभी तक की आपकी जर्नी में इंटरेस्टिंग कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे आपको बहुत प्राउड फील हुआ हो कि ये जॉब आपको जो मिली है ये एक ब्लेसिंग है, नॉट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजंस, जहाँ पे आपने सोसाइटी के लिए कुछ किया हो, ऐसा लगा हो आपको? मैम सोसाइटी से पहले तो सबसे बेस्ट मेरे को उसी दिन लगा जब हमारी पीओपी हुई थी। मेरे अच्छा। पेरेंट्स आए थे, पीपिंग सेरेमनी हुई थी, हाँ। तो उस दिन से बढ़िया तो कुछ नहीं है। बाकी अच्छा। जॉब में आप कंट्रीब्यूट करते हो, हाँ। आप वाइटल जगह पे हमारी ड्यूटीज़ रहती हैं, जो बड़ी हाँ। बड़ी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, आपको थेफ्ट वगैरह को प्रिवेंट करना कहाँ है। कहाँ पर आपकी पोस्टिंग वगैरह रहती है, जैसे कहाँ कहाँ पर आपकी जो है? सीआईएसएफ की पोस्टिंग नॉर्मली हाँ। पीएसयू में, एयरपोर्ट पे, पोर्ट पे, हम्म। और जो बड़े बड़े आपकी इसरो वगैरह जो है ऑफिसेज हैं बड़े, अच्छा। उन पे रहती है, आपको सिक्योरिटी का सारा रहता है मोस्टली। चैलेंजिंग पार्ट क्या लगता है कि कुछ भी अगर इधर से उधर हुआ तो आपके जॉब के लिए खतरा हो सकता है, ऐसा क्या लगता है कि भाई यहाँ पे तो बहुत अलर्ट रहना है? चैलेंजिंग ये है कि आप सबसे, मेरे को तो सबसे वाइटल ये लगा कि आपको सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन पूछनी चाहिए। आपके अच्छा। जो मेन सोर्स है या आपका जो कमांडिंग ऑफिसर है, हाँ। यदि आप वो टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा हाँ। पाते या टाइम पे आपने सही डिसीजन नहीं लिया, तो फिर चीज़ें बहुत ख़राब भी हो सकती हैं। हमने देखा है कि डेथ तक हो गई थी, हो जाती हैं चीज़ें यदि टाइमली आप नहीं एक्शन लेंगे तो। टाइमली एक्शन इज रिक्वायर्ड, लाइक जैसे कि डॉक्टर अगर सही हाँ, टाइम पे ऑपरेशन नहीं किया तो वो डेड हो जाएगा, इसी तरह से गोल्डन हम लोग आवर जो में है जो पुलिस आपने की डिसीजन लिया, जो हाँ। आपने स्टेप लिया, वो मैटर करता हाँ। है। ओके। अच्छा। सैलरी वाइज कितना डिफरेंस लगा, मतलब लाइक जैसे कि आप अभी बिल्कुल पहले तो था कि स्ट्रगलिंग फेज तो रहता ही है स्टूडेंट बेरोजगारी लाइफ थे। में, तो अभी सैलरी कितनी आती है आपकी? मैम सैलरी मोस्टली एक ऐसा है कि आप किसी पैरामिलिट्री में देखोगे तो 60 to 80 के आसपास रहती है। उसके बाद ओके। फिर हाँ। आपको कोई रिस्क अलाउंस मिलता है, वो एरिया वाइज होता है, ओके। या फिर एचआरए वगैरह कोई लेता है या किसी को, मतलब वो चीज़ें वेरी करती हैं अलग अलग। बाकी अच्छा। तो अच्छा। मतलब आप 60 to 80 मान के चलिए, इतना होगा। ओके। 60 to 80। हाँ वेरी नाइस, मतलब लाइक बहुत ही अच्छी सैलरी है ये। हाँ, मिनिमम आप 65 इसके इतना अलावा मान। पर्क्स क्या मिलते हैं? बस आपको गवर्नमेंट क्वार्टर मिलेगा, अरे वाह। आपको आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल मिलेगा, जैसे केवी स्कूल स्कूल? रहता है। अच्छा। हाँ, ओके। स्कूल मिलते हैं आपको, हाँ। बच्चों को ले जाने वहाँ पे एक आपको पूरा एनवायरनमेंट दिया जाएगा जिसमें आप हाँ। इजीली आपके बच्चों को या आपकी फैमिली को कोई परेशानी ना हो, पढ़ाई के रिलेटेड या हेल्थ के रिलेटेड। अब जैसे कि अच्छा। मैं कहाँ एनटीपीसी में कर रहा हूँ, तो हमें हॉस्टल वगैरह भी प्रोवाइड रहता है वहाँ पे उनका, कि वो अच्छा। सारी चीज़ें ओके। आपको एक हैप्पी एनवायरनमेंट मिलता है, हाँ। साफ़ सफाई मिलती है प्रॉपर। आप हम्म। बाहर सोसाइटी में आज कमा के यही तो सोचेगा कि साफ़ सुथरा हाँ सही माहौल बात मिले, है कि एक अच्छी जगह पे रहें, अच्छी अच्छी जगह जगह पर हमारा रहें। अकोमोडेशन हो, घर हो, अच्छी सोसाइटी में हो, जो बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ अच्छी हो इन फ्यूचर, जी, वही सब चीज़ें चाहिए वो सब होती हैं, इजीली तो प्रोवाइड गवर्नमेंट करवाती आपको है। ऑलरेडी प्रोवाइड करा रही है, जी तो ये आपके एक्स्ट्रा मतलब लाइक वो पर्क्स हो गए हैं जी जी। लाइफ के। वेरी नाइस। अभी इन फ्यूचर आपका मतलब लाइक जैसे कि लेट्स से कि जो मुझे लगता है कि जैसे बच्चा जब गवर्नमेंट जॉब में आता है, जी आपका जैसे हो गया है, ठीक है, सीपीओ हो गया है क्वालिफाई, इसके बाद में आप सीजीएल कर रहे हो, तो व्हाई नॉट यूपीएससी? ये मेरा पर्सनल वैसे क्वेश्चन है। मैम, इसमें एक तो आपके पास डिपार्टमेंटल भी होता है। अच्छा। हाँ, आप एलडीसी दे सकते हो 4 साल के बाद, 4 साल की सर्विस के बाद आप, जो आपको डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट पे लेके जाएगा। अच्छा। हाँ, जो डायरेक्ट यूपीएससी से जाते हैं, सीएपीएफ से, हाँ हाँ हाँ। आप उस लेवल पे लेके जाएगा 4 साल की जॉब के बाद। ओके। डिपार्टमेंटल होता है। और यूपीएससी का थोड़ा सा मेरा पर्सनली ओपिनियन है कि हम एसएससी करते हैं तो एसएससी में फैक्ट बेस्ड ज़्यादा रहता है। हाँ हाँ उसमें आपको बहुत कंसेप्चुअल रहना पड़ेगा, आपको हाँ थोरोली पढ़ना पड़ेगा, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, हाँ हाँ। वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा, तो क्योंकि अभी आपकी प्रिपरेशन जो है वो उसी मोड में है कि फैक्चुअल ऑलरेडी डेटा इनपुट आपका दिया हुआ है, माइंड में बसा हुआ है, तो उसी प्रिपरेशन को आगे हम कर लेंगे तो फिर सिलेक्शन हो जाएगा, इजी रहेगा। हाँ मैम, एक्चुअली ये होता है कि आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया हाँ तो आपका एक बेस बन जाता है। हाँ आप कुछ दिन यदि आप उसको टच नहीं कर पा रहे हो हाँ। बुक्स को, तो भी आपको तो भी कहीं जाता भूलोगे नहीं नहीं है। है, हाँ, ऐसे नहीं है। हाँ नॉर्मली आप छोड़ के मॉक वॉक देते रहते हो तो भी आप इजीली, आप, मैं अपना हो जाता हूँ, मैं हाँ। इजीली 150 अभी भी कल बैठ के दूंगा तो आ जाएगा। अरे हाँ, वाह। इजीली। और ये यदि आप, कितने साल की जर्नी है लगभग? मैम जर्नी थोड़ी लंबी रही है। बट ये तो मैंने कंसिस्टेंसी दिखाती है ना कि जी इतने टाइम से हमने तैयारी को छोड़ा नहीं है। हाँ मैम, जैसे कि हम ट्रेनिंग टाइम पे भी तो थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ लेते थे कि अनटच अच्छा। ना हो पाए चीज़ों से। हाँ हाँ। मॉक भी दे लिया आपने, दिन भर आप कुछ नहीं कर पाए, मॉक दे लिया तो मॉक आपने दे लिया। वेरियस टॉपिक टच कर लिए। हाँ आपके हाँ। माइंड में कहीं ना कहीं आएंगे, आप यदि कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो टॉपिक आपको
रिवाइज हो जाएगा। हाँ, तो लगभग कितने मॉक अगर मैं बोलूँगी तो कितने मॉक लगाए होंगे आपने इतने सिलेक्शन तक? मैम मॉक बहुत लगाए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मैटर करता है कि आप उसको एनालाइज कैसे करते हो। हुँ। यदि आप मॉक देख के एनालाइज नहीं कर रहे हो तो फिर मॉक का ज़्यादा महत्व नहीं रह हाँ, पाता। मेरा भी है कि मॉक देके अगर छोड़ दिया जी तो कोई सेंस ही नहीं है। जी जी बच्चों को ये है कि मॉक लगाना ज़रूरी है, आपने देख लिया कि रिज़ल्ट क्या है, फिर उसकी एनालिसिस की गलत क्वेश्चंस कितने करे हैं, जी जी आपने क्वेश्चंस कौन से अनअटेम्प्टेड हैं, छोड़ कौन से दिए हैं, जी फिर उसका सॉल्यूशन क्या है, गलत क्यों हुए जी हैं, जो आपने छोड़ दिए हैं क्वेश्चंस उनका क्या आंसर क्या है, जी कौन सा टॉपिक्स को छोड़ा है। जी तो ये मुझे लगता है कि लगाना ही चाहिए क्योंकि 1 घंटे का मॉक टेस्ट है। जी 2 घंटे की कम से कम एनालिसिस होती है जो मेरे हिसाब से है, तो कम से कम 3 घंटा अगर एक मॉक टेस्ट को दोगे उसका एक अलग टाइमिंग रखना चाहिए कि 3 घंटे मैंने जो है वो शाम का रखा है या फिर सुबह का रखा है आपके सेल्फ स्टडी के अलावा। जी उसका एक्चुअली मैम हुँ। आप एक टाइम पीरियड फिक्स करके चलोगे ना रेगुलर, तो हाँ, आपको इजी रहेगा, आपका माइंड उसी हिसाब से प्रिपेयर रहेगा। इस टाइम पे हाँ। मॉक देना है, इस टाइम लिमिट में मैंने इतने क्वेश्चन क्लियर करने हैं। हुँ, दूसरा क्या है कि एनालिसिस का क्या है कि स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हुँ, आप स्टार्टिंग में मॉक दे रहे हो हुँ। तो आपको बहुत ज़्यादा टॉपिक आएंगे जो आपके टॉपिक्स कुछ आएँगे जो अनटच कि हैं, क्योंकि कुछ आपको हाँ, बहुत हाँ, अच्छे से क्लियर नहीं है। हाँ, आप धीरे धीरे कुछ करते जाओगे, जैसे महीना भर निकलेगा, 20-30 मॉक आप कर लोगे, फिर आपका एनालिसिस का टाइम भी कम हो जाएगा क्योंकि हाँ। आपके मोस्टली टॉपिक साथ साथ कवर होते जाएंगे, आपको पता जैसे-जैसे लगेगा नंबर्स कि बढ़ेंगे जी वैसे-वैसे आपके डाउट्स क्लियर होते जी जाएँगे। पहले मान लीजिए आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस मेरे 70 डाउट्स हैं। जी 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 मैंने 20-30 ही क्वेश्चंस करे बिल्कुल हैं। बिल्कुल उसके बाद में जो है फिर मेरे सॉल्व होते चले जाएँगे तो 30 जो है वो मेरे डाउट्स ही बचे, 70 तो मेरे सॉल्व्ड हैं। बिल्कुल बिल्कुल इस बिल्कुल तरह से हो जाएगा। हाँ। नॉर्मली ऐसा होना चाहिए कि हुँ। 70% सिलेबस आपको कंप्लीट करने के बाद ही मॉक देना चाहिए। आपका सिलेबस अच्छा। कंप्लीट नहीं होगा तो आप मॉक दे रहे हो, तो उसमें आप क्या मेरा एनालिसिस क्या करोगे, आप हाँ, ढूंढोगे वो क्या? तो ठीक है लेकिन जैसे मुझे क्या लगता है कि जो सिलेबस है जी उसको समझने के लिए भी हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देना चाहिए। आप वीकली दे दो, आप ज़्यादा नहीं, जैसे डेली मत दो क्योंकि जब तक वो टॉपिक है ना कि किस तरीके से पूछा जा रहा है, एक फैकल्टी पढ़ा रहा है, जी जी फैकल्टी ने क्वेश्चन दे दिया है, जी ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने में 6 से 7 महीने मिनिमम मुझे लगता है एक बच्चा जो है वो लेता है और लेना चाहिए जी इतना। 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो नहीं होता पाएगा। है। अब बच्चा जो है उसको सही डायरेक्शन में जाने के लिए अपना सेल्फ एक मॉक टेस्ट देना, मुझे लगता है कि एक वीकली मॉक टेस्ट दे दो जिससे कि आपके ना कुछ टॉपिक्स आपके दिमाग में बैठ जाएं कि ये तो मेरे जो है मुझे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरे अपने आप हो जाएंगे। फिर आप फैकल्टी से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो जब आपका वो डाउट होता है क्योंकि आपको वो एकदम से ना क्लिक करता है, अच्छा फैकल्टी वही पढ़ा रहा है जो कि हमने मॉक टेस्ट में था, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बनता है। ये मेरे साथ में हुआ था क्योंकि मैंने भी 2 से 3 महीने मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे और जब मैंने मॉक टेस्ट वगैरह लगाना चालू किए तो वो फोकस ज़्यादा बनता था पर्टिकुलरली उस टॉपिक पे, उस क्वेश्चन पे भी कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन था मुझसे सॉल्व नहीं हुआ था। तो जनरली मैं रिकमेंड करती हूँ कि भाई आप जो है चलो 1 डेढ़ महीना जो भी आपने कर लिया, सिलेबस कंप्लीट होने का वेट मत करो, जो मुझे लगता है। आपका क्या कहना है? मैम इसका ये है कि आप प्रीवियस ईयर यदि मॉक देते हो उससे आपको दो फायदा होते हाँ, हैं। एक तो ये है कि आपको टीचर पे कॉन्फिडेंस आएगा हाँ, कि टीचर उसी टाइप से क्वेश्चन पढ़ा रहा है, हुँ, उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो एक हुँ, तो खुद पे भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं इतना कर पा रहा हूँ, हुँ, मेरे को पहले से इतनी नॉलेज है, हाँ, पॉलिसिंग की ज़रूरत है। हुँ, टीचर पे भी कॉन्फिडेंस आएगा कि टीचर हाँ, वही चीज़ें पढ़ा रहा है जो ज़रूरी है। जो ज़रूरी है। जी हाँ, उसका ये बेनिफिट रहता है मॉक देने का प्रीवियस ईयर का। तो ये खैर मैं बच्चों पे छोड़ देती हूँ, ये सिंक करना कभी-कभी बच्चे जो होते हैं क्योंकि सिलेबस पूरा करने में मुझे लगता है कि भाई 6 महीना लगता है। मैम ये 2 मैं महीने वाला तो मेरा नहीं। ये मानना है कि आप हाँ, एटलीस्ट 70% आपने सिलेबस नहीं किया है, तो आप जब हाँ, मॉक दे के एनालाइज करोगे हाँ, तो आपके पास बहुत ज़्यादा कवर करने के लिए हो जाएगा। हाँ, ये भी बात सही कवर है। करने के लिए आप किस किस टॉपिक, आपको बहुत ज़्यादा टॉपिक ऐसे रह जाएंगे, कुछ अनटच है जो हाँ, बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, वो आपके पास बहुत ज़्यादा रह जाएगा पीछे के लिए। अब कुछ आपका 60-70% 60-70 कुछ पार्ट हाँ हो जाना सिलेबस चाहिए यदि जिससे कवर कि रहता है एटलीस्ट तो वो हो आपको जाए। हाँ, ईजी रहता है, फिर आपको एनालिसिस में भी ईजी रहेगा। अभी क्या लगता है मतलब लाइक आपका जो है बिगेस्ट ड्रीम क्या है? यहाँ तक अचीव करके क्या लगता है कि मुझे ना ये और अचीव करना है, जो सीजीएल तो मुझे दिखाई दे रहा है। आफ्टर सीजीएल व्हाट यू मतलब लाइक इट्स इन सबकॉन्शियस माइंड की व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज़ योर ड्रीम? मैम सीजीएल तो मैं दे ही रहा हूँ हाँ, इस बार भी देना है। हाँ, इसके अलावा अब ज़्यादा फोकस मेरा उस पे है जो मैंने अभी बताया, जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा डिपार्टमेंटल NDC। एग्जाम जी है। ओके, मैं उसकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइन हो रहा हूँ कि मैं डिपार्टमेंट को समझ रहा हूँ, डिपार्टमेंट में मेरे को ठीक लग रहा है। हाँ, अब जो शूट भी कर रही है तो हुँ, फिर उसमें ज़्यादा बेटर रहेगा वो। ओके। हाँ, एक ही लाइन जो सूट करती है उसी में चलना जी चाहिए कि आप उसी लाइन में चलते रहो, जो भी काम आप कर रहे हो। जी उसी में अगर आप इंक्रीमेंट करते रहते हो, एनहांस करते रहते हो अपने स्किल्स, तो आप वहाँ टॉप पे पहुँच जाते जी हो।
थोड़ा इजी भी रहता है, थोड़ा आप इजी भी यूज तो रहता रहते है। हो चीज़ों से। हाँ, क्योंकि फिर वो सर्कल में घूमने जैसा नहीं है कि जी। एक दिन आपने कुछ सीख लिया, फिर कुछ और कर लिया, फिर कुछ और कर लिया, फिर एट द एंड आप कुछ भी नहीं कर कुछ पाते हो। हासिल नहीं हो पाता उसका। हाँ। हाँ, आप फिक्स करके तो चलना पड़ेगा आपको कि आपको हुँ, क्या करना है, क्या अचीव करना है। हुँ, यदि आप अपने गोल ही रेगुलर चेंज करते रहोगे तो फिर हाँ, कुछ भी हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, ट्रू। क्योंकि अभी चेंज हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, ऑनलाइन हाँ, हो गया है सब। हाँ, हाँ, पहुंच हो गई है बच्चों तक जो पहले नहीं थी, हाँ, कोचिंग तक नहीं आ पाते थे, तो हाँ, अब कंपटीशन तो उससे बढ़ेगा। कॉम्पिटिशन तो बढ़ गया है, हाँ। इससे अपॉर्चुनिटीज़ भी आई हैं जिनके हुँ, पास उस दूसरा ये भी है पहलू इसका कि हुँ, आप जो बच्चे नहीं पहुंच पा रहे थे उनके लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हुँ, तो आप एक फिक्स गोल करके नहीं चलोगे, आप अलग अलग गोल, अलग अलग एग्ज़ाम, ज़्यादा नहीं तो कुछ तो अलग से स्ट्रेटेजी मांगता है। आप बैंक की हाँ, करोगे तो उसकी थोड़ी अलग स्ट्रेटेजी रहेगी, हाँ, आप एसएससी में जाओगे उसकी थोड़ी अलग हुँ, रहेगी, पैटर्न हुँ, भी चेंज हो जा रहे पैटर्न हैं। चेंज होता है, हाँ, तो हाँ, आपको फिक्स तो करना पड़ेगा कि मेरे को क्या करना है। ट्रू। आप वो ये कह रहे हो कि कोई एक एग्ज़ाम पकड़ो जी, और सिर्फ़ उसी पे ही फ़ोकस करो। हाँ। चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, क्योंकि सब में डिफरेंस हाँ, होता अब है। जैसे बैंकिंग में आप जाओगे तो बैंकिंग के काफ़ी एग्ज़ाम हैं। हाँ, तो बैंकिंग के हाँ, काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं। आप फिर पूरे साल आप बैंकिंग में बैंकिंग रहिए। के एग्ज़ाम दे सकते हो। एसएससी में जाते हो तो एसएससी के भी है, सीएचएसएल है, तो अपना सीजीएल गोल है, फिक्स कर सीपीओ है। लेना चाहिए। हाँ, एक रास्ता तो फिक्स करना ही पड़ेगा, तो इन योर जर्नी किधर गोल चलना है। फिक्स था कि मुझे यही चाहिए। हाँ, टाइम लगा है मैंने भी फिक्स करने में इसीलिए मैं बता बट पा रहा हूँ कि ये ठीक है, ज़रूरी है। एटलीस्ट हाँ, ये है कि एटलीस्ट घूम के ही सही आप जो जी, है एक रास्ते पे तो आए। जी, जी, जी। हाँ, पहले क्या था कि मतलब आप सारे एग्ज़ाम्स देते थे? पहले मैं टेक्निकल से था तो मैंने पहले टेक्निकल की जैसे ओके। कि जेईई वगैरह की हाँ, इसकी कोशिश की। हाँ, फिर कुछ मिस आउट हो गया, एक बार फॉर्म हाँ, अप्लाई नहीं हो पाया तो हाँ, फिर 1 साल था मेरे पास पूरा गैप कि भाई अब हाँ, इसमें क्या करें। हाँ, तो फिर मैं नॉन टेक के पास साइड जैसे अच्छा, सीजीएल और सीपीओ पे ध्यान दिया। हाँ, उसके बाद 2 साल में निकाल दिया था फिर मैंने। ओके, ओके। हाँ, तो 2 साल भी मतलब लाइक एक जी। अच्छा टाइम भी कह सकते हैं और 2 साल तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी जर्नी है, 5-6 साल कुछ-कुछ बच्चे जो हैं वो अ, इतना टाइम भी ले लेते हैं। मैम उसमें कहीं न कहीं हुँ, जो मेरे को लगता है कुछ इनकंसिस्टेंसी रहती है, हाँ, तो बहुत ज़्यादा लंबा सिर्फ़ टाइम ले एग्ज़ाम लेते के हैं। टाइम पे पढ़ लिए, हुँ। फिर छोड़ दिया, फिर जो है सोच लिया, फिर 1 साल के बाद में फिर जाग जी, गए। जी। तो ये है कि कंसिस्टेंसी के साथ में आप विदिन 2 इयर्स निकाल सकते हो क्योंकि 6 टू 7 मंथ्स लगेगा सिलेबस को समझने में, एक वो हाँ, टाइम हो ईज़िली, गया। ईज़िली। फिर 6 टू 7 मंथ्स आपने जो है अपने पेपर्स देना स्टार्ट किए। कभी-कभी होता है कि ठीक है, आपको पेपर में बैठते हुए डर लग रहा है, आप मतलब वो एक एग्ज़ाम फ़ियर होता है, बिल्कुल, एग्ज़ाम बिल्कुल फ़ोबिया आता होता है। है, आप उससे ओवरकम करते हो। जी। तो सेकंड अटेम्प्ट में आते-आते आप सारी चीज़ें अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ में लगे रहोगे, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, हाँ, बहुत नॉट मोर देन दैट। यही मैं बच्चों को बोलती हूँ कि 2 अटेम्प्ट्स जो हैं, वो आपके बहुत होते हैं। पहला अटेम्प्ट आपने लिया है, पहला अटेम्प्ट ठीक है फॉर एनी रीज़न कि चलो हमारी पूरी प्रिपरेशन भी है, जी। हमें डर भी लग गया, नहीं भी हुआ कोई बात नहीं है। सेकंड अटेम्प्ट में आपका हो जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। और उसके बहुत हुँ, अच्छे चांसेज़ हैं यदि आप कंसिस्टेंट रह के आप करते हो काम, हुँ, तो आपके बहुत अच्छे चांस है कि आप क्लियर कर दोगे। हुँ। फर्स्ट में ही कर लेते हैं मोस्टली लोग, हाँ, सेकंड फर्स्ट में में। ईज़िली हो जाता है। अभी थोड़ा-सा हुँ, एग्ज़ाम वन डे भी हो गया है, अब जो हाँ, सीजीएल है, हाँ, प्री का कोई महत्व नहीं रह गया है, हाँ, आपको क्वालीफाइंग है, हाँ, तो उसका भी थोड़ा-सा प्रभाव पड़ता है कि आप हुँ। उस पर्टिकुलर डे आप कैसा जाते हैं। तो आप 2 अटेम्प्ट तो मान के चलो। 2 अटेम्प्ट मान के हाँ, चलिए। कि एक खराब हो भी सकता है, पर्टिकुलर डे किसी का अच्छा नहीं हाँ, गया। और ओके। बहुत जल्दी हार मानने की ज़रूरत नहीं होती, चीज़ें बन जाती हैं, मैंने चीज़ें बन देखी जाती है, हैं, लगे करते रहो तो। रहने से हाँ, हो जाता है। हाँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं जी, होती। जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो ईपीएफओ, एसएससी, सीजीएल और सीआईएसएफ से लेकर के ज़िंदगी में बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए। जी, दीपक, जी, जी, बहुत सारे पेपर निकाले आपने। बहुत सारे। तुम्हारी जर्नी में लगभग मेरा योगदान 3 साल शायद हम साथ रहे। साथ हाँ, इन द सेंस मतलब मैं तुम्हारे एज़ ए मेंटरशिप मैं तुम्हारे साथ रहा। सर। मुझे हर लम्हा याद है, जब तुम तैयारी कर रहे थे, शायद तैयारी करने के 1 साल के बाद शायद मैं शायद तुम्हारे साथ जुड़ा, हाँ सर, जहाँ तक मुझे मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था उस सेल्फ टाइम स्टडी पे। कर रहे थे, यस, फिर जैसे मैंने क्लासेस स्टार्ट की तो आपसे मिलना पढ़ना हुआ। स्टार्ट किया। आपसे आपका सर मैं कितना शुक्रगुज़ार हूँ, मैं आप बता भी नहीं मुझे सकता। दीपक अच्छे से याद है, जब आप तैयारी कर रहे थे ना, मुझे वो लम्हे याद हैं जब बैठते थे। शायद बहुत बार तुमने ये भी बोला कि सर बस अब नहीं हो पाएगा, नहीं हो याद है? पा रहा है। वो मुझे शायद मैं अपने आप को बहुत पीछे ले जा रहा हूँ। मुझे एक-एक लम्हा याद है। तुम्हारे साथ हर चाय जो मैंने बैठ के चाय पी, सर, तुम्हारे साथ बैठ के 15-15, 20-20 मिनट वो इमोशनल लम्हे आ जाते थे और मैं तुम्हें बहुत मोटिवेट करता बहुत था। सर। पता है क्योंकि एक टीचर होता है ना,
उस टीचर को पता होता है। ये तो मैंने भांप लिया था दीपक, सच बता रहा हूँ मैं, टू बी फ्रैंक, मुझे पता तुम बहुत आगे जाओगे। शायद तुम्हें नहीं पता था, मुझे पता था। याद है जो बंदा, जो टारगेट मैं तुम्हें देता था ना, वो टारगेट जो तुम खत्म करते थे, वो किताबों पे याद है जब मैथ्स के क्वेश्चन करते थे, जैसे 300 क्वेश्चन का मैं टारगेट देता, सर मैं दीपक यार ये परसेंटेज ना तुम्हें खत्म करके लाना है, और तुम खत्म करके लाते थे, फिर तुम्हारे डाउट्स आते थे, सर फिर मैं कहता नहीं इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा करना है, याद है ना वो। सर सर वो बेस्ट फेज था हाँ, सर वो यार तैयारी बड़ा का। यार लाइफ का बड़ा उतार चढ़ाव, बड़ा मजा आता था, है ना। सर इंग्लिश का, फिर नहीं एक जीएस में तुम बड़े परेशान रहते, बहुत सर मैं जीएस कर ही नहीं पा रहा सर, क्या करूं। मुझे साथ जहाँ तक याद आ रहा है, कुछ कुछ यादें धुंधली हो गई हैं। सर मेरे 7 नंबर आए थे CGL में, मेंस 7 में नंबर 70 पहली में बार। 75 या 75 का होता है, जिसमें से सिर्फ 7 नंबर आए थे। तो वो भी भगवान की दया से आए थे। तो मेरा जीएस में बहुत बुरा हाल था। फिर आपने जैसे जैसे मेरे को मोटिवेट किया और मेरे को एक आपने टास्क दिया, जैसे कि 4 दिन में इतना हाँ, करके वीकली आना है। टास्क का मन, वीकली वीकली मतलब, टास्क 4 क्योंकि दिन में, इस 1 वीक सेशन का में। जो मकसद होगा ना, वो मैं हाँ अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ ना कि यार दीपक मानना पड़ेगा ना, वीकली मैं बच्चों से कहता हूँ छोटे छोटे गोल बना के तैयारी करो। 7-7 दिन के गोल बनाओ कि कैसे पढ़ना है, मतलब मैंने 7 दिन का एक टारगेट बना लिया कि मुझे इस 7 दिन में परसेंटेज खत्म करना है, प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करना है, इस 7 दिन में मुझे नाउन और प्रोनाउन खत्म करना है, और इन 7 दिन में मुझे कैलेंडर और क्लॉक खत्म सर। करना है। मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ, लेकिन दीपक आज के सिनेरियो में, क्योंकि तुम 2024-25 के फेज़ में तैयारी की सर तुमने, आज का जो सिनेरियो है ना, बच्चा पढ़ रहा है, बहुत पढ़ रहा है बच्चा, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन शायद वो टारगेटेड नहीं पढ़ रहा बच्चा, जिस तरीके से पढ़ना चाहिए ना, जहाँ तक मैं बोलता हूँ 100 में से 20 बच्चा हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन 80 बच्चा अभी भी अपने हिसाब से चल रहा है। सर तो 20 चल दीपक रहे हैं। एक क्वेश्चन बस मेरा ये जी। कि क्या भूमिका रहती है एज ए मेंटोर, जैसे मैं तुम्हारे साथ रहा, उसके बारे में 2 शब्द। और मैं तुमसे 2 क्वेश्चन करना चाहूँगा। ईपीएफओ आपने जॉइन किया, बड़ी अच्छी नौकरी है, सर क्यों छोड़ा ईपीएफओ? सर मैं तैयारी से स्टार्ट करता हूँ कि तैयारी में आपका क्या रोल रहा, हाँ, हाँ, स्टार्टिंग से, क्योंकि और वो तो वो कैसे वो बेनिफिशियल रहता है, आपको छोटे छोटे टास्क मिलते हैं। सर जैसे मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई कि ये सर मैं मेरा मैथ ठीक है, जीएस में मेरा बहुत बुरा हाल है, बुरा हाल था। किसी में इसमें ये प्रॉब्लम है, इस सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम है। आपने मेरी पूरी सुनी और आपने मेरे को वीकली या 4 दिन के ऐसे टास्क दिए कि भाई इस एक वीक में इतना काम, एक एक इस एक डायरी सब्जेक्ट का बनाई थी इतना दीपक, काम डायरी कर। हाँ, बनाई थी एक, एक याद डायरी है? प्रिपेयर करी थी हमने, आप लिख के देते थे कि है ना? इस तारीख को दोबारा चेक करेंगे, इस सब्जेक्ट का इतना करके आना है, जैसे मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री करके आनी हाँ, है हाँ, हाँ। आपको, प्रॉफिट एंड लॉस का ये करके आना है। ये तो मेरे हिसाब से वो सबसे बेस्ट फेज़ था मेरी तैयारी का, और उससे बढ़िया पढ़ाई मैंने करी भी नहीं। मेरे पे थोड़ा ये रहता था कि सर ने मेरे को कुछ बोला है और वो मेरे को करना है कंप्लीट, तो उससे मैं पुश करता था खुद को कि भाई आज थोड़ा कम भी पढ़ पाया तो, या फिर किसी और चीज़ में टाइम लग गया। बाहर रहते हैं, चीज़ें एक्यूरेट 100% नहीं जाती हमारे हिसाब से, और लेकिन दीपक मुझे ना कुछ लम्हे वो याद आ रहे हैं, तुम पढ़ते भी बहुत थे, और लेकिन शायद ना लापरवाह भी बहुत बड़े थे, क्योंकि एक लड़का, तो मुझे आज भी याद है तुम्हारे सीजीएल मेंस में बहुत तगड़े नंबर थे, सीपीओ का जब आपने पेपर दिया था बहुत तगड़े तगड़े नंबर आते थे, और लास्ट फेज़ में तुम कुछ ना कुछ, कभी टाइपिंग से बाहर हो जाना, कभी लास्ट फेज़ में जाके तुम इतनी बड़ी लापरवाही करते थे, सच बात है। सर मैं तो मुझे कुछ चीज़ें याद आ रही 4 हैं। बार मैंने मिस आउट किया है 4 मेंस बार। सीजन। एक बार टाइपिंग में कोई लाइन छूट गई थी। याद है, मुझे याद है, हाँ, आप टाइपिंग कर रहे थे और टाइप करते-करते बीच में एक लाइन मिस कर जी, दी थी। जी। उसमें और मेरे को उसमें जीएसटी मिल रहा उसमें था। तुम बहुत अच्छी रैंक में जा रहे थे, जी, बहुत अच्छी रैंक बनने वाली थी, जी, तुमने जी, मुझे जी, बताया नंबर बहुत अच्छे आ रहे जी। थे। बहुत सारे उतार-चढ़ाव, बड़ा अच्छा लग रहा है। एक बार बोनस मार्क्स में रह गया, बोनस मार्क्स हैं? मिले। हाँ, बोनस में, उस हाँ। टाइम पे सर मेरे सेक्शन 1 में 176 नंबर थे। मतलब हाँ। मैथ में पूरे 90 के 90 थे। और सर आपका कंटेंट भी बहुत मतलब टू द पॉइंट रहता था, एग्ज़ाम में जो काम आए वैसा। बहुत ज़्यादा हल्के क्वेश्चन नहीं, बहुत ज़्यादा कि ऐसे हवा दीपक वाले क्वेश्चन नहीं। दीपक पता है क्या था ना, हमारे टाइम पे जब मैं पढ़ाता था, आज भी पढ़ाता हूँ, उस समय की टीचिंग और आज की टीचिंग में एक अंतर है। आज की टीचिंग रील्स और यूट्यूब वाली टीचिंग हो गया है, जी। और मेरे टाइम में जो टीचिंग था ना, कंटेंट वाला टीचिंग नहीं था, सर, मतलब आपका मतलब कंटेंट का कोई डेडिकेशन। मुकाबला नहीं था बड़ा सर। दुख होता है आज के टाइम पे यूट्यूब की टीचिंग को देखता हूँ। आज के टाइम पे टीचर ये सोच रहा है कि मतलब रील्स कैसे बनानी है, अपने आप को फेमस कैसे करना है, अपने आप को व्यूज़ कैसे लाना है। उस टाइम पे ऐसे नहीं था। उस समय मैं रात-रात बैठ के पढ़ता था कि राइट एंगल ट्रायंगल के कौन-कौन से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में जी, आए, जी, जी। रिसर्च करता था बैठ के, पॉपुलेशन के कौन से क्वेश्चंस आए, इन क्वेश्चंस को कैसे बच्चे को समझाना है, शॉर्ट ट्रिक से करना है। बिल्कुल। वक्त बदलता है, समय के साथ हालात, वक्त, परिस्थितियाँ। आज का टीचिंग भी बदल गया। टीचिंग बदल गया, लेकिन सर आप जो फंडामेंटल चीज़ें हैं उनको नहीं बदल सकते। हाँ, उनको तो खैर तो नहीं आप बदल। यदि सिर्फ ये हवा पे रह जाओगे कि हाँ। एक ट्रिक से कोई एक ट्रिक किसी क्वेश्चन पे काम कर रही है, एक दो क्वेश्चन पे काम कर रही है, सभी उन ट्रिक के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं होता। या तो ट्रिक ऐसी हो जो आपको एक मास
जो क्वेश्चन है उसको क्लियर करके दे, या फिर आप अब टू द पॉइंट जाइए ना, आप कंटेंट को अच्छा रखिए ना, आप सिर्फ इस चीज़ में मत रहिए कि हाँ कोई एक ट्रिक दे दी उसको रील बना ली उससे हाँ, वो उससे नहीं मेरा हो शुरू पाएगा। से दीपक यार यही रहा। मैं तो टीचिंग मतलब कंटेंट ओरिएंटेड टीचर रहा शुरू जी। से, बस पढ़ाने पे ध्यान रहा। और सच बताऊं तो बस ये रहा कि हाँ भाई बस बच्चों को शिद्दत से पढ़ाऊं, बच्चों का रिजल्ट दूं। दीपक पता है आपसे ये गुफ्तगू करने में इसलिए मज़ा आ रहा है ना, तुम जैसे बहुत बच्चे होते हैं जो बीच में छोड़ देते हैं उम्मीदें। बिल्कुल सर। 2 शब्द उन बच्चों के लिए। सर एक ही लाइन तुमने है, भी बीच में बहुत बार बोला था यार कि सर बस, सर नहीं हो बस पा रहा। मुझे बहुत अच्छे से याद है यार दीपक। मेरे को बस एक चीज़ ही अच्छी लगती है, और मेरे को एक मतलब एक लाइन याद आती है कि करते रहना चाहिए, करते रहने से हो जाता है। हो जाता है ना, हो जाता है। और होने के बाद फिर उसका मज़ा ही कुछ और होता वो है। खुशी मिलेगी आपको आप जब अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करोगे मज़ा कि आता है जब ना। लग गई है आप आज एकदम अपने से। आप को अच्छा, आज अपने आप को बोलते हो कि भाई मैं सीआईएसएफ में ऐसा ही हूँ, कैसा फील आता है? सर प्राउड फीलिंग है प्राउड सर। फील आता है लगता है कि जब घूमते थे ऐसे ही। है? हाँ, अच्छा, जब अकाउंट में सैलरी आती तो कैसा लगता है? सर सैलरी तो यार मैं बताऊँ होता क्या है सैलरी ना, तो अब सर जिंदगी का पार्ट हो गई पार्ट हो है। गया ना, है ना? उसके बिना खैर तो यार काम नहीं दीपक चलता सर। बहुत अच्छा, मतलब रियल, ये हमारा इंटरव्यू ना, मतलब हमारी ऑडियंस देखेगी तो उसको भी लगेगा रियल बातें हम कर रहे हैं। सर बनावटी बातें वो तो कोई खैर उस पॉडकास्ट का कोई सेंस भी नहीं बनता। अच्छा दीपक, बच्चों को नोट्स बनाने चाहिए। मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि बेटा प्रॉपर नोट्स बनाओ, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीएस का, प्रॉपर अच्छा नोट्स बनाओ। उसके बारे में 2 शब्द सर नोट्स बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी है ना? आपने आज कोचिंग की है, आप बाई चांस आपको इस चांस में नहीं हो पाए, आपको नेक्स्ट चांस की तैयारी करनी है, आप कैसे करोगे प्रिपेयर? आपको कहीं डाउट आएगा तो आप कहाँ जाओगे? टीचर आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगा हर टाइम। दूसरा ये है कि सर टाइम लग जाता है करने में चीज़ों में। आपने जैसे आप प्लान करते हो कि इस बार मैं कर लूँगा, कई बार नहीं हो पाती, चीज़ें नहीं जाती, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो मैटर करते हैं। तो नोट्स आपकी गो टू चीज़ रहेगी। आपको डाउट आएंगे, आप हर चीज़ को याद नहीं रख सकते कि आज आपने पढ़ी आप 2 साल तक हर चीज़ को वैसे ही याद कर पाओ। तो आपको नोट्स आपके पास ऐसे रहेंगे कि आपको सबसे पहली चीज़ वही देखने को मिलेगी। आपको आधी रात को ज़रूरत पड़ेगी कि सही ये बात क्वेश्चन है। नहीं हो रहा, हाँ, रिवाइज कर लेते हैं। आपको कोई नहीं मिलेगा, आपको अपने नोट्स ही मिलेंगे। तो दीपक 2 शब्द, अवतार सीरीज़ मैंने आपको बताया हमारी आ रही है। बच्चों के लिए 2 शब्द, सौम्या मैम और प्रतिभा मैम। और हमारी टीम जो आगामी दिनों में हम सीरीज़ लॉन्च करें, तो बच्चों के लिए 2 शब्द क्या कहना चाहोगे? सर ज़्यादा तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, मैं ये बस कहता हूँ कि मैंने सर से पढ़ा है, मैम का कंटेंट पढ़ा है, तो आप एक बार ज्वाइन करिए और ज्वाइन करके खुद रिजल्ट देखिए। आप हैरान रह जाओगे कि जो हवे वाले टीचर हैं, जो रील बनाते हैं, उनमें और जो रियल टीचर हैं, जो अपने कंटेंट के साथ पढ़ाते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। आपको इस सीरीज़ को ज्वाइन करने से ही पता लगेगा तो कि थैंक यू सो मच दीपक।